जय जवान। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। मैं निवेदन करूंगा मालवीय नगर से विधायक आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी से कि वो आए और हम सबके बीच अपनी बात रखें। सोमनाथ भारती जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सोमनाथ भाई का। भारत माता की। तो भाई हाथ नहीं उठ रही, क्या चक्कर है? उपवास ने अभी तो उपवास का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, अभी तो शुरुआत। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे आसीन दिल्ली के हरदिल अजीज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, सांसद महोदय, हमारे साथी विधायकगण, पार्षद साथी और सारे दिल्ली के कोने कोने से आए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है सर। आज का दिन ये दिखा रहा है कि किसके दिल में किसानों के लिए जगह है साथियों। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने इस आंदोलन के पहले दिन से हिम्मत दिखाई कि मोदी लाख चाह ले, लेकिन केजरीवाल साहब को किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होने से रोक नहीं सका। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि भाई जिगरा है तो केजरीवाल के पास है, और इसीलिए है क्योंकि दामन में काला कुछ नहीं है। एक दिन कैप्टन अमरिंदर साहब ने कुछ कहा, अगले दिन जैसे मनीष भाई कहते तोता सुग्गा मैना सब छोड़ दिया उसके पीछे। ईडी का एक चिट्ठी गया 27 अक्टूबर को, कैप्टन साहब के बेटे को समन किया गया और कैप्टन साहब ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। ये करें किसान का भला। तो आज ये सांकेतिक सामूहिक उपवास जो किसानों के साथ खड़ा होने करके उनके मन के अंदर के भाव को मजबूती दे पा रहे हैं, हम ये मैसेज भेज रहा है ऐसी ताकत किसी और पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि हमारा दामन साफ है साथी। केजरीवाल साहब ने जो हिम्मत दिखाई, आज के तारीख में मोदी के पास सबकी फाइलें हैं, जो जहां खड़ा होता है फाइल निकाल लेता है। लेकिन जब आज से 2 सप्ताह पहले जब मोदी सरकार से ऑर्डर आया कि भाई अपने अपने जो 9 स्टेडियम है दे दो, केजरीवाल जी ने कहा मजाक समझ रखा है, ये केजरीवाल है। केजरीवाल मर जाएगा लेकिन किसानों के लिए स्टेडियम को जेल नहीं बनने देगा साथियों। और इसी बात से तकलीफ में है, इसी बात से वो तकलीफ में है कि भाई देखो केजरीवाल साहब ने जो स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया, उससे बहुत तकलीफ में है अमित शाह जी और मोदी जी दोनों। लेकिन करे तो क्या करे, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है। दिल्ली की जनता ने तीसरी बार मैसिव मैंडेट देकर के जो चढ़ाया है, 62 सीटें यहां थोड़ी है। ये कानून लाया गया, किसने मांग की थी? भाजपा के पास इसका जवाब नहीं है। अगर ये सवाल करो कि भाई ये 5 जून को जब केजरीवाल साहब कोविड से लड़ रहे थे दिल्ली में, जब पूरे देश के अंदर लाखों करोड़ों जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं
रास्ते पे चल रहे थे अपने घर जाने के लिए, जब उनके पैर में छाले हो रहे थे, तब ये अंबानी अदानी की दलाली कर रहे थे साथियों। ये अंबानी अदानी की दलाली कर रहे थे और दलाली का परिणाम है कि ये तीनों कानून लाया गया साथियों। किसी ने मांग नहीं की। हमारे किसान साथियों ने बहुत खुले शब्दों में कहा, हमारे साथियों ने इस मंच से कहा कि मांग किसने की थी, किसने मांगा था। तो जब भी जाएं आप दिल्ली के अंदर, जहां भी जाएं, पूछिएगा 5 जून को जब देश लड़ रहा था कोविड से, जब सत्येंद्र जैन जी लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर कि कोविड की स्थिति ठीक हो जाए, जब हम सब माइग्रेंट लेबर की सेवा कर रहे थे, जब उनके पैरों में चप्पल पहना रहे थे, सोनू सूद जैसा व्यक्ति जो बॉम्बे में हीरो है, वो जब सबकी सेवा कर रहे थे, तो ये महाराज दलाली कर रहे थे। दलाली, दलाल है ये, दलाल। उसके बाद 14 सितंबर को लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, और जैसे पास हुआ कानून, संजय भाई यहां बैठे होंगे, हमारे साथी सारे सांसद महोदय बैठे हैं, आनंद फानन में बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान, उसके दिए गए प्रोविजंस को ताक पे रख करके इन्होंने आनंद फानन में उस कानून को पास कर दिया साथियों। संविधान को इन्होंने शर्मसार किया, बाबा साहब के सपनों का शर्मसार किया, और सभी साथी वहां देखते रह गए कि मोदी जी ध्वनि मत से पास करा गए, ध्वनि मत से। अगर कोई सांसद सदन के अंदर मांगता है कि भाई इसमें आप वोटिंग कराइए, तो संसद के अंदर वोटिंग होना लाजमी है, लेकिन इन्होंने संविधान को शर्मसार करके वोटिंग नहीं कराई साथी। और 27 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और कानून बन गया। बड़े किसके लिए बना, क्यों बना, कुछ पता नहीं है साथी, लेकिन हमको पता है, आपको पता है, ये बता नहीं रहे। और जिस दिन अरविंद जी, देखिए बड़ी हिम्मत चाहिए भैया, जो अरविंद जी ने हिम्मत दिखाई, वो कैप्टन साहब राजा हैं। राजा समझते हो ना, राजा। इस देश में राजा महाराजाओं से देश पीड़ित है। राजा व्यक्ति को क्या पता, कोविड में कोई बाहर नहीं आए, पूरे कोविड में राजा जी अपने कोहबर में बैठे रहे। पंजाब की जनता मरे जिए को फर्क नहीं पड़ता। अब राजा जी को हिम्मत नहीं हुई किसानों के पास जाने की, लेकिन कौन गया किसान के पास? अरविंद केजरीवाल गया किसान के पास। और हिम्मत चाहिए, क्या कहा? कहा कि हम सेवादार बन के आए हैं। क्या बन के आए? सेवादार बन के आए। कहा, खुल के कहा। और हम सब साथियों को बोला, आदेश दिया कि भाई कोई विधायक जाए, कोई पार्षद सांसद जाए, वहां पे कोई पार्टी का टोपी और ये पार्टी का कोई प्रतीक नहीं पहनेगा। हम सब सेवादार बन के गए, जमीन में बैठे, जितना प्रयास हमने किया सब जानते हैं साथी। वादिल वहीं लगे रहते हैं, महेंद्र गोयल वहीं लगे रहते हैं, खूब चल रहा है वहां पे, लेकिन कहीं भी कोई पार्टी का प्रतीक नहीं है। और मोदी के खिलाफ खड़े होना यह सबूत है कि भारत माता का असली बेटा अरविंद केजरीवाल है साथी। उसी से बदलाव होगा। जैसे सिंघू बॉर्डर से बाहर आए, जैसे देखा कि केजरीवाल को किसानों ने हाथों हाथ ले लिया और धन्यवाद किया कि जितना अपने प्रयास का साथ देने का धन्यवाद किया, वैसे मोदी की सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम। बोला ये तो आदमी ना, इसके पास सीबीआई भेजो, क्या मिलता है? जैन साहब बैठे हैं, भेजा सीबीआई, क्या मिला? मफलर मिले। सीबीआई को शर्मसार कर दिया, मफलर मिले। बोले इस आदमी को तुम रोकोगे कैसे? अरे अरविंद केजरीवाल भारत माता का असली सपूत है, इसको तुम रोक नहीं सकते। आध्यात्मिक शक्ति है, डिवाइन पावर है जो साथ देती है। सच के मार्ग पे आम आदमी पार्टी का साथ डिवाइन पावर देती है। और किसानों के आंदोलन को हम जो कुछ भी साथ, जिस तरह से भी साथ दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता साथ खड़ा रहेगा। मोदी को रोकना है तो रोक के दिखाए। साथियों, ये जिस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जी
ये कानून बड़े फायदे के लिए, बड़े फायदे के लिए, बड़े फायदे के लिए। अरे भाई, जिसको रोग है वो तो कहे कि भाई ये कानून फायदे वाला हमको दे दो। और मैं एक बात बता दूं, कुछ लोगों को लग रहा है किसान का ही आंदोलन है, हमारा क्या नुकसान है इससे। लेकिन दिल्ली वासियों को समझ में आना चाहिए, देश के संभ्रांत व्यक्तियों को भी समझ में आना चाहिए, ये किसानों का कानून नहीं, किसानों का आंदोलन नहीं है। ये कानून आपकी जिंदगी को नरक बनाने वाला है साथियों। आज नहीं बनाएगा, 1 साल बाद बनाएगा। बड़े चालू लोग हैं, कैसे ये कानून बनाया कि भैया चलो अब प्राइवेट प्लेयर्स, जैसा राजेश बता रहे थे कि भैया व्हील बेच दो, इंजन बेच दो, सब कुछ बेच दो, गाड़ी नहीं बेचेंगे हम, भारत माता को नहीं बेचेंगे, लेकिन रेलवे बेच दो। शर्म आती हम सबको देखने, अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट, लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया देश में। ये लाने चले थे, भारत माता को आजाद कराने चले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आ गई, अडानी एयरपोर्ट। अच्छा जी, ये असली भारत माता के बन रहे थे। साथियों, शर्मसार होना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, भारत माता को तिल तिल करके बेच रहे हैं, रोज बेच रहे हैं साथियों। लेकिन इन्होंने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया, किसानों को छेड़ दिया। ये किसान इनके बस में आने वाले नहीं है। और तब जब अरविंद केजरीवाल जैसा भारत माता का सपूत साथ में खड़ा हो, तो ये किसान इनके बस में आने वाले नहीं है साथियों। अभी मान लो कि जो आड़ती हैं, जो हमारे मंडी हैं, मंडी में मान लो कि अभी 20 रुपए किलो मिलता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब अंबानी आएगा, अदानी है, क्या बोलेगा, चलो जी हम 40 रुपए देंगे। अब सारे मंडी से उठ करके पहुंच जाएंगे इसके पास। 1 साल के अंदर सबकी दुकानें बंद और अदानी की दुकानें सिर्फ खुली रहेगी। क्यों? वहां 40 मिल रहा है और मंडी में 20 मिल रहा है। जब सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी तो अंबानी क्या बोलेगा, अदानी क्या बोलेगा, अब हम आपको देंगे 10 रुपया। कोई कंपटीशन नहीं है, तो किसानों को औने पौने दाम में ये फसल बेचेंगे, लेंगे, उनसे खरीदेंगे। और दूसरे तरफ जो मिडिल क्लास, हम लोग स्ट्रगलर्स हैं, जिंदगी में संघर्ष करते रहते हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, यहां पे दाम 4 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई विक्रेता नहीं रहेगा। तो खरीदने वाला भी एक ही व्यक्ति अदानी और बेचने वाला भी एक ही व्यक्ति अदानी। तो इधर से 5 गुना दाम हमसे वसूलेंगे और उधर से औना पौना दाम किसानों को देंगे, तो दोनों तरफ मार पड़ेगी साथियों। इस बात को आपको घर घर पहुंचाना जाकर कि हम सब मारे जाएंगे, आज नहीं 1 साल बाद। इसलिए मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब जब जाएं, अपने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बात को समझाएं कि थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। क्यों? देखो अदानी के पास बहुत पैसा है, ऐसे थोड़ी 100 करोड़ का स्टेज बनता है। तो वो तो लॉस सह लेगा 1 साल, 20 की जगह 40 देगा, लेकिन 1 साल बाद जो मुनाफा कमाएगा किसानों को औना पौना और हम सबको 4 गुना 5 गुना दाम में बेचेगा सर। ये बहुत बड़ा संघर्ष है, ये पॉलिटिकल संघर्ष नहीं है, ये सर्वाइवल का संघर्ष है। बचेंगे तभी तो कुछ करेंगे। हमारी बहनें बैठी है वहां पे, घर में बजट चलाना मुश्किल हो रहा है, अगर 5 गुना होगा तो क्या करोगे? जैसे सिंगू बॉर्डर से अरविंद जी आए, वैसे 4-5 मेयरों को, जो 3 मेयर और 4-5 काउंसिलर को बैठा दिया। कहां पे? घर के बाहर। हमने उसी दिन कहा था कि हमको परमिशन दोगे बैठने के लिए वहां पे, अमित शाह घर के बाहर। तो कल जब हमारे साथी गए तो सबको तो घर से ही अरेस्ट कर लिया, ऋतुराज को घर से अरेस्ट कर लिया, राय को घर से अरेस्ट कर लिया। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सा प्रजातंत्र है, कौन सा कानून है, कौन सुप्रीम कोर्ट है? और वहां कह रहे हैं कि भाई देखो मेयर को बहुत तकलीफ हो रही है, देखिए खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, नहाने की सुविधा नहीं है। तो किसान तुम्हारे को बड़ा सुविधा दे रखा है तुमने, किसान बैठे हैं तो तकलीफ ना हो रही है और तुम्हें तकलीफ हो गई।
तो तकलीफ जब हो रही है तो दिल में बात आनी चाहिए थी ना कि किसान जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश को खिलाता है, आपको और हमको और अमित शाह और मोदी को भी खिलाता है, उसकी तकलीफ से तकलीफ तुम्हें नहीं हो रही है तो देश छोड़ के चले जाओ। बेहतर है देश छोड़ के चले जाओ। जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं साथियों। और ये 13,000 करोड़ वो 10 लाख रुपया लेते पार्षद पकड़ा गया है। इसका पकड़ने गया था, किसी और को पकड़ लिया, उसको वही पकड़ रहा था। अब सीबीआई को बोलने की भाई अच्छा जैन साहब के घर जाओ तो मफलर लेके आओ, अरविंद जी घर जाओ तो मफलर लेके आओ, यहां पकड़ लिया हमारे पार्षद को ही 10 लाख रुपया लेते हुए। तो हमारे पार्षद बैठे हैं पीछे, वो बता रहे हैं। मैंने तो कहा कि इसको स्टेट अप्रूवर बना दो, मालूम पड़ेगा पैसा कहां तक पहुंचता है। स्टेट अप्रूवर बनाओगे तो ये सरकारी गवाह हो जाएगा, फिर बताएगा पैसा कहां तक पहुंचता है, तब सबको पकड़ लेना। साथियों, ये संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने सारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अरविंद जी को मैं खूब सारा बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। मोदी के आगे कैप्टन ना टिक सका, मोदी के आगे को पार्टी ना टिक सकी, सबकी फाइलें हैं। केजरीवाल जी, असली भारत माता के सपूत आप ही हो, आप ही किसान आंदोलन को ऊर्जा दो और पूरे पार्टी का जो आपने आह्वान किया है, हम सब लोग आपके निर्देश पे जो निर्देश होगा हम साथ देने को तैयार हैं, मरने को कटने को तैयार हैं। मोदी की ताकत है तो रोक के देख ले साथियों। 2-4 नारे लगाएंगे बड़े ऊर्जा वाले, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अदानी के दलाल होश में आओ, अदानी के दलाल, अदानी के दलाल, अंबानी के दलाल, अंबानी के दलाल, काला कानून, काला कानून, काला कानून। धन्यवाद। भारत माता की जय।